लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किया था. दिस इज सर्कुलर लूप which carries current I through it. The magnetic field on its axis resistance x का डेरिवेशन किया था. दिस इज r which is root of x square plus a square. सो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो ये था म्यू नॉट बाय 4 pi 2 n i a. If n is number of turns, x square plus a square to the power 3/2. ठीक है. एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली ni. इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर. m इज मैग्नेटिक मोमेंट. और काव्य, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? Sir, I'm fine now. फिर मेरे तो तुम अभी आ जाओ एग्जाम। क्लासेस में, आ जाओ सर रेगुलर. मैं आज आने वाली थी लेकिन आज हमें शॉप जाना पड़ गया फोन दिखाने। अच्छा मेरे अच्छा. फोन का डिस्प्ले खराब हो गया। ओहो. और सर मेरा ना, फोन ठीक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मेरा फोन ठीक ही नहीं होएगा अब ढंग से। कोई बात नहीं, मम्मी से नया लो. सर कितने साल हो गए उस फोन को? सर अभी सिर्फ लाइक ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स बट तो? आईफोन आईफोन गेट्स लाइक खराब वेरी इजीली। नहीं तो लाइक ऑन इट्स ओन इट स्टॉप्ड वर्किंग। मेरा फोन तो 5-6 साल में चेंज होता है फोन. Sir, I also don't change phone. Like it was my first proper phone only. But हम्म. then I don't know. It just stopped working on its own. हो जाएगा ठीक. सॉफ्टवेयर अपडेट करती हो टाइम टू टाइम? Sir, उसका डिस्प्ले बंद हो गया. Like my phone is turning like the volume, the everything's working, but you can't see anything on the phone. दैट मीन्स वाटर हैज गॉन इनसाइड इट. उसको मैं पानी And, पिलाया है तबीयत से. और sir, नाविका कैसे हुआ तुम्हारा टेस्ट? पता नाविका, नहीं. गुड. शेयर कर देना क्वेश्चन पेपर मेरे को. सो दिस Sir, वाज I have मैग्नेटिक sent फील्ड and एंड. हम्म. I'll also send my physics paper. हम्म. ओके. सो मैग्नेटिक मोमेंट इज एन आई ए. एंड मैग्नेटिक फील्ड तो फील्ड इंटेंसिटी है कि अगर कोई वायर है उसका भी फील्ड होगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. और जो इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था ना, उसकी उससे रिलेटेड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कि जिस जिस भी वायर में जिस भी लूप में करंट फ्लो करेगा उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा. इट्स वेरी सिमिलर टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट. मैंने बताया था ना, किसी भी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और लूप का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट द सेम ओनली. अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. तो अगर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, कितना होता है? इट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l. जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ये सारा करने वाले हैं. 2l इज द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, एंड दिस इज पोल स्ट्रेंथ. ये तो करना ही है हमें, ये तो मैग्नेटिज्म का पार्ट है. when we do the analogy between magnetism and electricity, जैसे कि if you remember, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में यू हैव सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर ऑपोजिट. तो बिल्कुल उससे एनालॉगस है ये. 2a की जगह 2l आ गया, q की जगह m आ गया. यहाँ पे डायपोल मोमेंट p था विच इज q इंटू 2a. बिल्कुल सेम है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव टू पॉजिटिव. चार्ज, नेगेटिव चार्ज साउथ पोल के एनालॉगस है, पॉजिटिव चार्ज एनालॉगस टू नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है. सिंस लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज इसका फील्ड इज वेरी सिमिलर टू द फील्ड ऑफ द मैग्नेट. इसका फील्ड सेम है. तो वी ऑल्सो फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ लूप. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ लूप इज NIA. एंड इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को कर्ल करो
in the direction of current. The thumb will give you direction of magnetic moment. अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ, then the thumb would give you डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. बड़ा सिंपल सा रूल है इसको याद करने का. जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों आउटवर्ड होंगे. जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी होगा. जैसे कि फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू राइट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी लेफ्ट टू राइट होगा. ये डायग्राम ने पहले किया हुआ है. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? तो द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. वो अलग था, वो राइट हैंड थंब रूल था. राइट हैंड थंब रूल वाज टू नो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड if you know the direction of current. So according to right and thumb rule, if you hold a wire such that current is in the direction of thumb, then curl of the fingers gives you field. यहाँ उल्टा है, curl of the fingers are in the direction of current, then thumb gives you the direction of magnetic field or dipole moment. तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे लूप कैसा भी क्यों ना हो, इरेगुलर शेप हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर हो, हमेशा जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की होगी. एंटी क्लॉकवाइज लूप में फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगा, याद कर लो इसको. इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, its magnetic field as well as magnetic dipole moment will be out of the page. लिखो, if electric current if electric current is anti-clockwise in any closed loop, then magnetic field as well as magnetic field as well as मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक फील्ड के आगे लिखो ब्रैकेट में कैपिटल बी, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के आगे लिखो कैपिटल एम. बोथ आर आउटवर्ड. whenever current in any closed loop is anti-clockwise, then magnetic field और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक फील्ड के आगे लिखो बी. कैपिटल कहाँ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, तो कैपिटल बी हो गया ये. मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में कैपिटल बी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम आर बोथ आउट ऑफ द पेज, बाहर की तरफ होंगे. और इसका मैंने तुम्हें एक रूल भी बताया था. रूल क्या था? यहाँ पे एन बनाओ. एन का मतलब नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल का मतलब फील्ड बाहर आ रहा है. नॉर्थ पोल का मतलब फील्ड बाहर आ रहा है, तो नॉर्थ बना दिया, फील्ड बाहर हो गया. इस एन के एंड्स में एरो लगा दो, वो एरो बाहर शिफ्ट कर दो, बात खत्म, हो गया. ठीक है. साउथ पोल का मतलब होता है फील्ड इनवर्ड है, फील्ड भी इनवर्ड है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इनवर्ड है. अब एस के एंड्स पे एरो प्लेस करो, वो एरो बाहर शिफ्ट कर दो, तो दिस करंट इज क्लॉकवाइज. तो अगर करंट क्लॉकवाइज होगी तो फील्ड भी इनवर्ड होगा और मैग्नेटिक डायपोल भी इनवर्ड होगा. और शिविका, तबीयत ठीक होगी तुम्हारी अब? ये सर थोड़ा सा बेटर है। अच्छा, टेक केयर भाई, बहुत मौसम ऐसे बदल रहा है अब. काव्या को भी जुकाम हो गया, इसके फोन को भी जुकाम हो गया है. दोनों ने इकट्ठे स्विमिंग कर ली थी, तो फोन का तो हैप्पी बर्थडे हो गया. हाँ. हाँ, वो बर्थडे बेटर है. हम्म. तो यूनिट पता लग गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का. फॉर्मूला पता लग गया. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, ए इज द एरिया. क्वेश्चन लिखो. A circular loop, a circular loop of radius
14 centimeter, a circular loop of radius 14 centimeter carries current 5 ampere and has 1000 turns and has 1000 turns. Find its magnetic dipole moment. Find its magnetic dipole moment and magnetic field magnetic field at the center of the loop. At the center of the loop. किसका? एम लिख दो, एम है जी लिख दो. तो मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा है मैंने, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी पूछा है, तो ये तो हो जाएगा एन आई ए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना. फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर और 2 ए. ठीक है, ये सेंटर का फॉर्मूला है. ऑन द एक्सिस दिस इज द फॉर्मूला. सेंटर में इतना फील्ड होगा. ए इज द रेडियस को भी कन्वर्ट कर लेना. एन इज नंबर ऑफ टर्न्स. पर मैं 4 बजे घर आई, क्या हुआ है अभी तक? क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, तुम तो लेट हो गई आज वापस एज तो मैं यूजुअल. स्कूल से घर ही 4 बजे आई। अच्छा, तो मैंने क्वेश्चन लिखो वापस, मैंने क्या लिखवाया था? देवीना तुम बोलो क्वेश्चन क्या था? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. चलो मेरे को याद आ रहा है थोड़ा सा. सर्कुलर कंसिडर कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. 14 से 14 सेंटीमीटर विच कैरीज करंट. कितना था करंट? 5 एम्पियर and it has 1000 turns. It has 1000 turns. Hmm, find its magnetic dipole moment, capital M. हाँ, and magnetic field at its center. to find its Magnetic dipole moment and magnetic field at its center. अब टेस्ट किस किस का बच गया जिसने टेस्ट नहीं दिया इसका, इलेक्ट्रिसिटी वाला? नंदिनी और शिविका. तुम कब दोगे? तुम्हारा तो मुझे लग रहा है तुम आजकल तो बहुत बिजी चल रहे हो हैं. क्या कर रहे हो तुम? 3 घंटे जिमिंग कर रहे हो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है. तो 3 घंटे तुम जिम में रहोगे तो फिर उसके बाद क्या? फिर तो या तो फिजिक्स पढ़ लो या जिम चले जाओ. 2 घंटे बहुत होते हैं. आर्नोल्ड बनना है तुम्हें अभी से? विहान बता रहा था मुझे कि वो आर्नोल्ड बनना चाह रहा है. तो फिर टेस्ट तो दोगे पुनः? एक टेस्ट पीछे भी मिस किया, मम्मी को बात करूंगा फिर अदरवाइज. कितना टाइम? कब? डेट बताओ मुझे फाइनल. हाँ, फ्राइडे क्लास के बाद अगर नहीं दिया तो मैं मम्मी को कॉल करूंगा. ठीक है. तो पहला पार्ट में यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. नोटबुक से बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है. 1000 आई था 5 एम्पियर, पाई आर स्क्वायर. पाई को क्या लोगे? 3.14 नहीं, 22/7 ले लो बिकॉज रेडियस 14 है ना, 7 का मल्टीपल है. -4 हो जाएगा बिकॉज सेंटीमीटर में था, है ना. तो ये तो पूरा कट गया.
ये आ रहा है। क्या आंसर है सृष्टि? सर यही है, 20 और धीरे बोलो ताकि तुम्हें खुद 308 भी सुनाई ना दे। एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही है। 308 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यस। 1500 × 10 होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालो अब। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। और दीक्षक, कल तुम मैथ्स क्लास में नहीं थी? क्या हो गया? मेरे स्कूल में आज एक मॉक टेस्ट हो रहा था तो हाँ। मेरे स्कूल में आज एक मॉक टेस्ट हो रहा था तो मैं उसके लिए पढ़ रही थी। अरे मॉक टेस्ट तो जिंदगी भर होते रहेंगे स्कूल वाले, उसमें कुछ दम नहीं है। ये क्लास मिस मत करो, चाहे पढ़ो मत, क्लास मिस मत करो। ये तो तुम वैसे ही कर लोगी। स्कूल के लिए कोई पढ़ता है क्या इतना ज्यादा? फिजिक्स में 10 चैप्टर आ रहे हैं। 10 तो कुछ भी नहीं है, 15 भी आते हैं लोगों के। बोर्ड में तो पूरे सारे ही आएंगे। सिलेबस में 14 है और उसमें से फिर 10। तो सिलेबस आएगा, बोर्ड में 14 आएंगे, फिर क्या करोगी? इतना घबराने से थोड़ी काम चलेगा। अरे स्कूल में क्या फर्क पड़ता है, फेल हो जाओ, 60% मार्क्स 50% ले आओ। कर लो जल्दी से, क्या आ रहा है इसका बताओ। 2.24 into 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला 0.24। into 10 की पावर माइनस 2। 2.4 10⁻³ हो गए फिर, है ना? 2.4 10⁻³ टेस्ला। 10 to the power minus 2 तो तुम तो बता रही 0.24 है। ये 2.24। 2.24। तो 5π/7 था ये ना ये। ठीक है, वही होगा। So that is a magnetic field. So if a loop carries current through it, it produces magnetic field at the center and also an axis also. And this is the at the center of the loop. अब कई बार क्या होता है कि किसी if a charge, what is current? Current is basically motion of charge. तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, so it's equivalent to current because motion of charge is equivalent to current. तो जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मान लो देयर इज अ चार्ज पार्टिकल Q which is moving in a circular path of radius r with speed v। तो चार्ज पार्टिकल नहीं, रिजल्ट बना रहे हैं कब, लिखो। इफ अ चार्ज पार्टिकल Q, if a charge particle Q moves in a circular path, moves in a circular path of radius r with speed v, with speed v, find equivalent current, find equivalent current and magnetic field produced, and magnetic field produced at the center of the circular path. Find equivalent current and magnetic field at the center of the circular path. आंसर V R Q इन्हीं के टर्म में आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट करंट, करंट निकालो पहले तो। I एंड B।
एंड कैपिटल बी एट द सेंटर, बिकॉज जब करंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. तो करंट तो बहुत सिंपल है. करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो अगर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, अगर टी कैपिटल टी सेकेंड में वो पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो क्यू बाई टी हो जाएगा करंट. टी इज द पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर पाथ. लेकिन हमें टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, हमें स्पीड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? स्पीड कैसे V निकलेगी? v इज इक्वल टू 2 pi R by V. वाई टाइम. तो यहाँ से t निकाल के रिप्लेस कर दो. सिंस वी आर नॉट बिन गिवन टाइम पीरियड, तो t हमने रेडियस और उसके रेस्पेक्ट में निकाल लिया, तो I विल बी q डिवाइडेड बाय 2 pi r इंटू वी. तो ये करंट आ गया. तो इक्विवेलेंट करंट के पास तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हो गए. कई बार फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है. यू नो दैट frequency is reciprocal of time period. If you've been given the frequency, जिस frequency वो charge particle circular path में घूम रहा है, if it that has been given, then another formula for current would be how much? Q into F. ये भी लिख लेना. Current is equivalent current is also Q into F. So this is the equivalent current. कई बार क्या होता है, स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड भी दिया होता है. In some numerical find angular speed, angular speed which is 2 pi by t. तो यहाँ से t कितना हो जाएगा? 2 pi by w. तो देन करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. टी को रिप्लेस कर दो. हम ये भी यूज कर सकते हैं. तो देयर आर मेनी फॉर्मूलाज. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो विल गेट द आंसर. स्पीड दे रखा है तब भी निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तब भी आ जाएगा, टाइम पीरियड दे रखा है तब भी आ जाएगा. So that is the equivalent current. Then what is the field at the center का formula? Field at the center is always mu naught I by 2r. R is the radius. तो अब इसमें हमें सिर्फ ये करना है, r I को रिप्लेस कर दो. तो I is qv by 2 pi r. So we can use this formula to find magnetic field at the center of a circular path in which charged particle is moving. अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का है वही डायरेक्शन करंट का होगा. लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होगा? इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट वुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज नेगेटिव चार्ज करंट कन्वेंशनली इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. हाँ. तो अगर मान लो करंट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज. तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द सेंटर क्या होगा फिर? बताना जरा. into the P. इनवर्ट हो जाएगा बिकॉज करंट क्लॉकवाइज है. तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा और मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? वो भी इनवर्ट इनवर्ट हो जाएगा. ठीक है. कोई डाउट इसमें देविना? शिवा तुम पुरानी क्लास देख लेना तभी ये समझ में आएगा आगे वाला थोड़ा. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. एन electron is moving in a circular path of radius
10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10 meter. Electron is moving a circular path of radius 10 to the power minus 10 meter in clockwise direction. Minus 10 meter in clockwise direction with frequency 10 to the power 12 hertz. फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी होता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होता है, साइकिल पर सेकंड भी होता है, सेम है. फ्रीक्वेंसी की यूनिट आरपीएम भी हो सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकंड, साइकिल पर मिनट, साइकिल पर सेकंड. और हर्ट्ज लिखने में भी कोई हर्ट्ज नहीं है, लेकिन पर मिनट अगर होगा तो तुम्हें पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फाइंड इक्विवेलेंट करंट. फाइंड इक्विवेलेंट करंट. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. Find equivalent current, magnetic dipole moment, and field produced at the center, and field produced at the center along with the direction. Along with direction. तीनों केसेस में, तीनों आंसर में तुम्हें डायरेक्शन भी बताना है. करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन भी बताना है. चार्ज इलेक्ट्रॉन का सबको मालूम है नहीं? 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. यही होता है. ये फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग. फर्स्ट सेकंड बार बार काम आता है, तो थर्ड में भी था. क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें. फॉर्मूला दे दिया है मैंने, ट्राई करूं. सारे फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं. फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ई क्यू दे रखा है, क्यू की जगह ई आ जाएगा यहाँ पे, है ना. 1.6 10 टू द माइनस 19 कूलम. अरे बावड़ी आई कैसे निकलेगा? तो क्यू ई है ना. और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 टू पावर 12, 12 हर्ट्ज. कर लो अब आराम से. हाँ, फ्रीक्वेंसी वाला ही रहा. दीक्षा, तुम अगली क्लास, मैथ्स क्लास में नजर आनी चाहिए मुझे, ठीक है? सुनाई दे रहा है? हम्म. यूनिट क्या है? किलोग्राम. डिग्री सेल्सियस क्या है? हाँ तो बोलो ना, फिर वो बोलो. And तो 1.6 माइक्रो एम्पियर हो गया ना. करंट आ गई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 1.7 1 10 to the power minus 7 होगा. हम्म. इसकी डायरेक्शन बताओ. इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा था? तो करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज. नहीं, सर इलेक्ट्रॉन एंटी का डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज. था? इनटू द पेज होगा ना, इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज साइड. क्लॉकवाइज था. तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा हो जाएगा ना. हाँ, ठीक है. तुम क्या बोल रही हो नंदिनी? नाविका, अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कर देना मुझे.
नेक्स्ट पार्ट करो अब। मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, सिर्फ IA यूज करना है तुम्हें। यू हैव करंट, यू हैव एरिया, एरिया इज πr² हो जाएगा। रेडियस दिया है मैंने इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स यूज नहीं करना ना, इसमें लूप नहीं है ये, एक ही चार्ज है। I × A हो जाएगा। इक्विवेलेंट करंट ऑलरेडी वी हैव विद अस, एंड दिस इज 3.14 इंटू एरिया R²। आर कितना था? रेडियस कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻10। ठीक। मीटर। Hmm. हाँ। So this is magnetic moment. कितना आ रहा है? यूनिट। What about direction? देविना डायरेक्शन क्या होगी? देविना आवाज आ रही है? हाँ सर। तो तुम्हारी क्यों नहीं आ रही फिर मुझे? सर आउट ऑफ द पेज। यस, डॉट। डॉट क्यों लग रहा है? बिकॉज करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड होगा। एंड द लास्ट पार्ट नाउ, द थर्ड पार्ट, बी इज μ0I/2R। सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज, बताओ। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 1.004 into 10⁻⁻8 Tesla. 10.0, 1.004 1.00 अगर आ रहा है तो उसको फिर 1 ही ले लेते हैं। into 10⁻⁻8 Tesla. एंड ये भी आउटवर्ड होगा, बिकॉज जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की है वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो रेडियस क्या था? रेडियस 10⁻⁻10। ओके। जनरली एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो ऑलमोस्ट एटम का रेडियस 10⁻⁻10 होता है, एंड न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 के आसपास होता है। सो तो बेसिकली एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बोर्ड पे लिखा तो है, इज लाइक लाइक डायपोल। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो इसी। -4 आ रहा है, चेक करो। ओ, मैंने R को 10⁻⁻5 ले लिया था क्योंकि हमने शायद पहले वो बोला था। हाँ तो वो फिर सही है, इसने रेडियस गलत ले लिया। ठीक है, -4, -3। करंट कितना था? 1.6 10⁻⁻7। 2R, R इज 10⁻⁻10। तो कितना आएगा ये? -4 तो वही हो गया, दिस वुड बी 2 पाई। सो 6.28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4। और फिर -3 हो जाएगा ना ये। So this is the magnetic field at the center, and it would be having the same direction as magnetic moment. वो भी आउटवर्ड था, ये भी आउटवर्ड हो गया। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अभी तो शुरुआत हुई है।
जस्ट स्टार्टेड, इज अ बिग चैप्टर, बट इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर ये समझ में आ गया तो अगले 2 चैप्टर बिल्कुल इजीली समझ में आएंगे। ईएमआई, एसी, ये सारा इंटर रिलेटेड है, एंड इन तीनों चैप्टर का जो वेटेज है काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा है। 22 मार्क्स। Magnetic field due to circular arc. Suppose we have a circular arc which is basically part of a circle, and this angle is theta. Current is I, which is anti-clockwise. Radius is r. O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वी नो दैट फॉर ए कंप्लीट सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस कितना था, 2 पाई r था, और एंगल कितना था एट द सेंटर, 360 डिग्री था। द फील्ड वाज हाउ मच, म्यू नॉट आई बाय 2r। याद करने का तरीका ये है कि स्ट्रेट वायर में पाई आता है, सर्कुलर में पाई नहीं आता है। स्ट्रेट वायर में पाई था 2 पाई r, सर्कुलर में पाई नहीं आ रहा है, उल्टा हो जाता है। तो दिस वाज फील्ड द सेंटर ओ बिकॉज ऑफ द एंटायर सर्कल। पूरे सर्कल में इतना फील्ड था, मतलब पूरे सर्कल का एंगल एट द सेंटर कितना होता है, 360 डिग्री। if I complete the circle, it will be subtending angle 360 डिग्री। तो पूरे 360 डिग्री की वजह से फील्ड इतना था, तो 1 डिग्री की वजह से कितना फील्ड होगा, यूनिटरी मेथड, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1/360। तो थीटा डिग्री की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू θ/360। यहाँ थीटा डिग्री में है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू circular arc which subtends an angle theta at the center. पूरे सर्कुलर आर्क की जगह वी हैव पार्ट ऑफ द सर्कल, तो इतना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। डायरेक्शन का फंडा वही रहेगा। अगर जिससे यहाँ पे करंट किधर है, क्लॉकवाइज, तो फील्ड हो जाएगा क्रॉस। करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड हो जाएगा डॉट। डायरेक्शन के लिए वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज करना है। मान लो एक सेमी सर्कल है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। हम्म और सेमी सर्कल का रेडियस आर है। तो सबसे पहली बात तो ये मान लो कि थिन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर इटसेल्फ हमेशा जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन द बायस-सावर्त लॉ वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अगर कोई पॉइंट वायर के ऊपर होगा या वायर के अलोंग होगा, तो थीटा उस केस में जीरो हो जाएगा। सी, इफ आई टेक सम एलिमेंट dl, दिस इज d थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज द पॉइंट p। अगर पॉइंट p यहाँ होगा तो दिस थीटा वुड बी 0 डिग्री, तो b जीरो हो जाएगा। कोई भी वायर अपने ऊपर फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एट o और फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एट o विल बी जीरो। A thin wire will not produce any magnetic field on itself, ठीक है। Why? Because of बायस-सावर्त लॉ। तो जो भी फील्ड ऊपर होगा किसकी वजह से होगा, सेमी सर्कल की वजह से होगा। तो थीटा कितना हो गया, थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर इज 180। तो थीटा को 180 डालोगे तो 180 से 360 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा फील्ड का, म्यू नॉट आई बाय 4r। एंड राइटली सो, बिकॉज सर्कल का अगर म्यू नॉट बाय 2r होता है तो सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r। So this is the field at the center of a semicircle.
हमने खुद ही तो बताया कि थीटा 180 है। लिखो इसको, आधा हो गया ना वो। ये अभी चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर इसको तुम ढंग से कर लोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले 3 चैप्टर तो वैसे ही बहुत इजी थे, तो अगले 3 चैप्टर और इजी हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होने वाला है, जो सेकंड बुक है वो तो एक्सट्रीमली सिंपल है, बहुत इजी है। आधा केमिस्ट्री है, आधा फिजिक्स है। नहीं, वो बहुत सस्ती है, कर पाओगे तुम। असाइनमेंट खोलो जरा। क्वेश्चन 18 है ना, क्वेश्चन 18 के 2 पार्ट करो, दोनों बी एन सी पार्ट। क्वेश्चन 18 का बी एन सी। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म इन मैटर। और ए बी पार्ट में एंगल मेंशन नहीं है, तो उसको तुम ले लेना, पाई/2 ले लेना। करो, उसमें होगी ना। फोन तुम्हारे पास नहीं है? शेयर कर। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये तो थीटा को थीटा ही लेके कर लो। थीटा लेके कर लो। आई के टर्म में आंसर आएगा। फील्ड एट ओ। तो बेसिकली ये जो लूप है इसमें 4 पार्ट हो गए है ना, ए डी, आर्क डी सी बी एंड आर्क बी ए। So AD and BC will not produce any magnetic field at O. थीटा को थीटा ही लग, थीटा के टर्म में छोड़ देना आंसर, उसको भी म्यू नॉट के टर्म में छोड़ दो। हाँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 4 पार्ट है। The 4 parts. AD will not produce any magnetic field at O, because मैंने अभी बताया थिन वायर का फील्ड ऑन इट सेल्फ, AD की वजह से कोई फील्ड नहीं है, बिकॉज O पॉइंट AD पे लाई कर रहा है। Similarly, BC will also not produce any field बिकॉज BC के भी लाइन में O फॉल कर रहा है। तो जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बिकॉज ऑफ DC आर्क एंड AB आर्क। तो दोनों का फील्ड निकालो, दोनों की डायरेक्शन देखो एंड देन डिसाइड वेदर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आर्क, या एंगल थीटा है, आर्क DC की वजह से कितना होगा फील्ड, वो निकाल लो। फाइंड फील्ड ड्यू टू आर्क DC, arc AB, and then see the directions. DC की वजह से फील्ड मान लो BDC है, इल बी म्यू नॉट I बाय रेडियस कितना है इसका DC का, B, इंटू θ/360। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। व्हाट अबाउट डायरेक्शन,
डीसी में करंट किधर फ्लो कर रहा है? ऊपर कहाँ पे? डीसी में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए क्रॉस। ये बात समझ में आ रही है? जब भी करंट क्लॉकवाइज होगी, फील्ड एट द सेंटर विल बी, और फील्ड इनसाइड द लूप एवरीवेयर वुड बी क्रॉस, इनवर्ड। ठीक है। जबकि दूसरे पार्ट में क्या है, आपको आर्क ए बी देखो अब। इन द आर्क ए बी, करंट सेम है आई, लेकिन इसका रेडियस ए हो गया अब, है ना? तो यहाँ पे आर की जगह ए आ गया, इसका रेडियस ए है। एंगल रिमेन द सेम, थीटा। व्हाट अबाउट फील्ड? करंट इस बार किधर है? करंट एंटी क्लॉकवाइज है। आर्क ए बी में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड। अब शिविका बताना कौन सा फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, या दोनों इक्वल हैं? डीसी का बड़ा या एबी का बड़ा हुआ फील्ड? हम्म। दिव्शा, कौन सा फील्ड बड़ा है? ए का बड़ा है क्योंकि ए छोटा है। यस, एबी का फील्ड बड़ा है बिकॉज इसका रेडियस कम है, बाकी टर्म तो सेम है। तो दिस इज मोर। सो नेट फील्ड एट ओ कितना हो जाएगा? नेट फील्ड एट ओ वुड बी बी ए बी माइनस बी डी सी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो यू कैन फाइंड द नेट फील्ड नाउ। जो भी कॉमन आ रहा है Even उसको how कॉमन ले is लो। their direction opposite? हाँ, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे है? बिकॉज करंट ऑपोजिट है, एक में ए, क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ओके। ठीक है। तो अब चाहो तो तुम कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट आई थीटा बाय 720, ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/b। एंड फाइनल आंसर क्या होगा? डॉट। द फाइनल आंसर विल बी डॉट। डॉट क्यों होगा? बिकॉज वो वाला फील्ड बड़ा है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मुस्कुराओ मत दिव्या, तुम ज्यादा टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी बातों की। तुम सब लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। फाइनल एग्जाम की गारंटी है बोर्ड के, ठीक है? उसके उसके पहले तुम्हें क्या हो रहा है टेस्ट में मुझे मालूम नहीं। तुम पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, आई डोंट केयर, फाइनल बोर्ड में तुम्हारे अच्छे आएंगे। इतना लिख लो। 98। आते हैं लोगों के, आते हैं। 99 तो आए हुए हैं, 90 लास्ट से तो 98 थे। उस आईएससी बोर्ड में आए थे 98। अब इसका सेकंड पार्ट करो, सी पार्ट कर लो, खुद से करो। वही सेम। हम्म। स्कूल टेस्ट के रिजल्ट से और स्कूल एग्जाम के रिजल्ट ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन पीपल scoring 95% marks in boards just studying 15 days.
तुम अपने बेकार में परेशान होके बाल नोच रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। सारी क्लासेस करो, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। तो इसमें हमें चार अलग अलग निकाल के ऐड करनी होगी। वो तुम डायरेक्शन देखोगे पहले, उससे आइडिया लगेगा ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा ऐड होगा कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा। वेक्टर। दैट डायरेक्शन विल डिसाइड ना। ये सी पार्ट है। डायरेक्शन में लिखो, डायरेक्शन। सी डी पार्ट में करंट किधर है? थीटा कितना हो जाएगा सी डी का? 90। रेडियस 5 दे रखा है ना, सी डी आर का रेडियस 5 है। सर, हम्म। जो 90/360 1/4 आएगा, हम्म। वो अंदर मल्टीप्लाई कर दें या फिर वो ऐसी ब्रैकेट में रहेगा? तो कट ही रहे हो तुम। अब डायरेक्शन क्या होगी? सिंस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज डॉट आउट ऑफ द पेज। फिर इनवर्ड्स डॉट होता है या फिर आउटवर्ड्स डॉट होता है?
एरो देखा है तुमने कैसा होता है? ठीक है, इस तरह से एरो होता है। हम्म। जब ये तुम्हारी तरफ आएगा एरो, तुम्हें क्या नजर आएगा? डॉट नजर आएगा, टिप ऑफ द एरो। तो जब कोई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है वो डॉट है, अच्छा। आउटवर्ड डॉट होता है। ओके। लेकिन अगर कोई पीछे यहाँ से इस एरो को देखेगा, तो एरो के पीछे जो वो बना होता है क्रॉस, वो नजर आता है। तो क्रॉस का मतलब इट विल बी इनवर्ड। इनवर्ट। इनवर्ड मतलब क्रॉस, डॉट मतलब आउटवर्ड। अब लुक एट द आर्क ए एफ एंड ई बी, दे आर द सेम ओनली। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ए एफ एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ आर्क ई बी इज द सेम ओनली। दोनों सेम है, बिकॉज दोनों का रेडियस भी सेम हो जाएगा। कितना हुआ रेडियस? 4, क्योंकि ये 1 मीटर है। तो या तो मैं ऐसा करता हूँ कि थीटा को 30 लेकर ट्वाइस कर दूं, या थीटा को 60 ले लूँ, एक ही बात है। तो इन दोनों की वजह से मतलब प्लस लिख लेता हूँ मैं। फील्ड कितना होगा? 2 टाइम्स म्यू नॉट इंटू आई, रेडियस कितना है? 4, एंगल 30/360 हो गया। ये आ रहा है। तो दिस इज म्यू नॉट विच इज दिस मच, 5π/6, 10⁻⁻⁷। क्या रहा सॉल्व करके ये? किया किसी ने? 60? नहीं, ये वाला कितना आ रहा है? अच्छा। 2.61। एंड इस बार क्या होगा? क्रॉस आएगा ये। क्रॉस क्यों होगा? करंट इज क्लॉकवाइज, है ना? करंट क्लॉकवाइज है इसमें। तुमने ऐड कर दिया सारे। द करंट इज क्लॉकवाइज। अब कौन सा पार्ट बचा है? द लास्ट पार्ट, ये जो बचा है, जी एच। आर्क जी एच की वजह से निकाल लेते हैं हम। फील्ड बिकॉज ऑफ आर्क जी एच, म्यू नॉट, करंट इज 10 बाय 2 आर। आर कितना होगा इसका? 3 मीटर हो जाएगा। वो ये भी 1 मीटर है ना? दिस रेडियस इज 3 मीटर ओनली। एंगल कितना है इसका? 30, 30/360। हम्म। 5π। हम्म। वो दो प्लस हो गए, माइनस होंगे ना? हाँ, एंड में तो पाई डालोगे ना। हाँ, वैसे कर लो, बट सब्ट्रैक्ट ऐड तो करना पड़ेगा ना। ये कितना आ रहा है? 1.5। डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। करंट इसमें भी क्लॉकवाइज है। सही है ये?
अब दो फील्ड ऐड होंगे इसमें, बाकी उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर लो, दिस एंड दिस विल बी एडेड एंड दिस वुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्रॉस वाला फील्ड बड़ा है, सो नेट फील्ड एट ओ विल बी 2.6, 1.2.6 10 to the power minus 7 plus 1.51 10 to the power minus 7, 3.14 10 की पावर माइनस 7। तो कितना हो गया ये? 4.11 माइनस 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 7। एंड इट विल बी क्रॉस। I don't think I understood how the direction was. हाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा डायरेक्शन ऐसे कैसे दे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अच्छा, क्लॉकवाइज। करंट अगर एंड क्लॉकवाइज होता है क्रॉस होता है, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो डॉट होता है। ओके। ये तो बहुत सिंपल सा है। जस्ट आर्क में जस्ट तुम्हें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। तो सर इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज है तो अरे डीसी पार्ट में किधर है एंटी एंटी क्लॉकवाइज? ए एफ जी एच ई बी में किधर है? ए ए सर एफ जी एच ई बी में किधर है? अच्छा, बट हम पूरे लूप में नहीं देखेंगे। पूरे लूप में तो देखेंगे, लूप के अंदर थोड़ी निकाल रहे हो तुम। दिस पॉइंट ओ डज नॉट लाई इनसाइड द लूप, ओ ओके ओके। द पॉइंट ओ इज आउटसाइड द लूप। मैंने ना सब कुछ कॉमन लेके काटा पीटी करके आंसर निकाला है, बट मेरा आंसर अलग आ क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा? रहा है। आपका आई थिंक 0.96 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आ रहा है, और मेरा 1.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आ रहा अच्छा, देखो हमने कहीं गलती की है मैंने। है। पीछे आंसर भी नहीं, आई थिंक मैंने की गलती, पता नहीं। मेरी भी हो सकती है। बाकी लोगों ने किया सॉल्व? नंदिनी, सृष्टि, शिविका, नाविका, किया तुम लोगों ने सॉल्व? देखो पहला सी डी पार्ट तो ठीक है ना, 3.14 10 की माइनस 7। Yes. फिर ए एफ और ई डी में हमने ट्वाइस कर दिया था, बिकॉज वो ऐड हो रहा था, रेडियस 4 हो गई थी। तुमने रेडियस सही ली है, 5 3 4 एंड 3। Yes. हर हर पार्ट में रेडियस अलग अलग हुई है ना? रेडियस चेक कर लो। जीएच में रेडियस 3 है, एएफ और ईबी में रेडियस 4 है, और डीसी में रेडियस 5 है। मेरा तो बहुत अलग आंसर आ रहा है। पीछे आंसर लिखा हुआ है। शायद नहीं। सर हम्म, वो 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 नहीं होना चाहिए। ये वाला हाँ। 4 पाई 10 की पावर माइनस 7। सही है तो। 10 तो काट दिया था ना हमने। 3.14 से बहुत, और 22/7 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, वेरी लिटिल। सेकंड प्लेस में डेसिमल में फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हम्म, क्या ज्यादा हुआ? अगर हम सारा पाई में छोड़ दें तो पाई, पहला वाला आंसर है पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। सेकेंड आंसर है 5 पाई बाई 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, है ना?
एंड द लास्ट पार्ट कितना है? 5 पाई बाय 9 10⁻⁷ यही है। मेरा सिमिलर ही आ रहा है मेरा, लेकिन 1 आ रहा है, 1.0048। मेरा भी अब सेम आ रहा है, मैंने करंट को हाँ तो नोट। ठीक है, फिर यही यही है। तो ये वाला कितना है? 0.96 आ रहा है ना? 7.97। ठीक है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। 1.1 into 10 to the power -7। ऑल राइट। Lorentz force. In electrostatics, we've seen that if there's a charged particle at rest or in motion, inside electric field E, it experiences force. कितना फोर्स लगता है? Q into E. चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो, चाहे मोशन में हो, it will always experience a force Q into E. So this is electrostatic force or electric force, which is also called, I mean, Lorentz force दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये हो गया, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉरेंज फोर्स। On positive charge, force acts in the direction of electric field. On the negative charge, it is opposite to electric field. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉरेंज फोर्स। Similarly, when we have magnetic field in which a charged particle Q is moving with speed v, making theta angle with magnetic field, then it experiences magnetic Lorentz force. If a charged particle Q moves inside uniform magnetic field with speed v, such that angle between magnetic field and the speed or the velocity is theta, then the magnetic Lorentz force is QVB sin theta. ये है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। So magnetic Lorentz force is QVB sin theta, where Q is magnitude of charge, V is velocity or speed, B is magnetic field, theta is angle between B vector and V. वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो अब क्या होगा? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्यू पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है ना? इफ वी इज जीरो, मतलब चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स विल बी जीरो। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स will come into play only and only if charge is in motion, particle is in motion, लिख लेना। और magnetic Lorentz force will not act on the charge at rest, लिख लो। Magnetic Lorentz force will not act on a charge which is at rest.
तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो कोई लॉरेंज फोर्स नहीं होगा, अनलाइक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, वेदर चार्ज इज एट रेस्ट और मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लगेगा। दूसरी बात, अगर मान लो V 0 नहीं है लेकिन थीटा 0 है तो फिर क्या होगा? इफ इन ए स्पेस speed of the particle is not zero, मतलब particle is in motion but it is moving parallel or anti-parallel to the field. Charged particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. ब्रैकेट में लिख लो थीटा इक्वल टू 0 के आगे, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या कहानी होगी? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 कितना होता है? वो 0 होता है। तो इस सिचुएशन में भी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स 0 ही होगा। So generally they ask you one question like some space, in a given space, charged particle does not deviate or there is no Lorentz force acting on it. What do you say about existence of magnetic field? Hoga. Magnetic field may be present, but charged particle is moving parallel to it. Likho question. If in a given space, a charged particle goes or travels undeflected, a charged particle travels undeviated or undeflected, what can you say about a charged particle goes undeflected, undeviated? What can you say about presence of magnetic field? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड में बी प्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड में बी प्रेजेंट बट magnetic field may be present but its direction may be parallel or anti-parallel. Its direction may be parallel or anti-parallel to the motion of charged particle. ठीक है? So next class में we'll continue. Lorentz force के questions करेंगे. Maybe we can start with torque also on Friday, ending the class. Thank you, sir. Bye. हम्म।